नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीसी तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल के लिए मरकज़ पर दबाव डाला जाएगा। पार्लियामेंट में तहरीक इल्तिवा, जंतर मंतर पर धरना और सदर जमहूरिया से नुमाइंदगी, कांग्रेस का फैसला। रेवंत रेड्डी आंध्रा के हाथों कठपुतली। तेलंगाना हुकूमत रियासत के मफादात को नुकसान पहुंचा रही है, जगदीश्वर रेड्डी का खिताब। आंध्र प्रदेश शराब स्कैम की तहकीकात का नया मोड़। शमशाबाद के फार्म हाउस पर धावा, 11 करोड़ रुपए की नकद रकम जब्त। और बेटिंग ऐप मामले में फिल्म अदाकार प्रकाश राज से हैदराबाद में ईडी की 5 घंटों तक पूछताछ। कोई मुआवजा नहीं लिया था, फिल्म अदाकार की वजाहत। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, एमके टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स, स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2,
where life comes alive. सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि 5 ता 7 अगस्त 3 दिन तक दिल्ली में बीसी बिल को मंजूर करने की हिकमत अमली की जाएगी। जुबली हिल्स में वजीर आला की क़यामगाह पर एक इजलास मुनक्किद हुआ। पार्टी उमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ और दूसरों ने शिरकत की। 1 घंटे तक इजलास में कांग्रेस कायदीन ने हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। 5 अगस्त को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अरकान पार्लियामेंट मुबाहस के लिए तहरीक इल्तिफा पेश करेंगे। 6 अगस्त को जंतर मंतर के पास धरने में हिस्सा लेंगे। धरने में वजीर आला रेवंत रेड्डी, काबीनी वज़रा, पार्टी कायदीन और बीसी तंजीमों के लीडर शरीक होंगे। 7 अगस्त को सदर जमहूरिया से नुमाइंदगी की जाएगी। हर असम्बली हल्के से खुसूसी ट्रेन चलाई जाएगी। दिल्ली प्रोग्राम के बाद कांग्रेस की पैदल यात्रा जारी रहेगी। 31 जुलाई तक 4 अगस्त तक ये पैदल यात्रा जारी रहेगी। कांग्रेस की तरफ से तेलंगाना में जुमेरात से सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ की निगरानी में पदयात्रा निकाली जाएगी। वज़ीर आला की सदरत में मुनक्किदा इजलास के बाद महेश कुमार गौड़ ने कहा, पार्टी सतह पर मुनक्किद होने वाली पैदल यात्रा जारी रहेगी। इस यात्रा में मेहमान खुसूसी के तौर पर इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन शिरकत करेंगी। 31 जुलाई तक 4 अगस्त तक पहले मरहले की पदयात्रा का रंगारेड्डी हल्के परगी से आगाज होगा, जो आदिलाबाद के खानापुर तक जारी रहेगा। खुसूसी रेल के जरिए दिल्ली के यहाँ पर ले जाकर सफर किया जाएगा। खुसूसी रेल के इंतजाम के लिए खुसूसी तौर पर हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। हर जिले से 50 अफराद को दिल्ली ले जाने का फैसला किया गया है। 3 दिन तक वहीं क़याम करके जिद्दोजहद का मंसूबा है। बीआरएस पार्टी के साबिक रुकन पार्लियामेंट बी विनोद कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीसी तबके को क्यों बेवकूफ बना रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि जब तक 90वें शेड्यूल में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को शामिल नहीं किया जाता, उस वक्त तक तहफ़्फ़ुज़ात मुमकिन नहीं है। उनका कहना था कि मोदी और राहुल गांधी अगर चाहें तो पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा 1 घंटे में कर सकते हैं। राहुल गांधी अपोजिशन लीडर की हैसियत से पार्लियामेंट में प्राइवेट बिल पेश कर सकते हैं। मोदी इस मामले में संजीदा नहीं है। उन्होंने कहा कि जियो ऑर्डिनेंस के जरिए बीसी तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा मुमकिन नहीं। विनोद कुमार ने कहा कि रेवंत रेड्डी को दिल्ली जाकर धरना देने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी से बात करके मोदी पर दबाव डाला जा सकता है। तेलंगाना जागृति के सदर और रुकन कौंसिल के कविता ने बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए की जाने वाले 72 घंटों की भूख हड़ताल का पोस्टर जारी किया। कविता ने कहा कि 4 अगस्त को सुबह 10 बजे तक 7 अगस्त की सुबह 10 बजे तक 72 घंटों की भूख हड़ताल की जाएगी। यह भूख हड़ताल तेलंगाना जागृति और यूपीएफ की निगरानी में की जा रही है। उन्होंने बताया कि बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को कानूनी तौर पर लाजमी करने के लिए मरकज़ और रियासती हुकूमत संजीदा नहीं है। बीसी तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल करने तक आराम से नहीं बैठेंगे। 72 घंटे भूख हड़ताल की मंजूरी के लिए दरखास्त दी जा चुकी है। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर व रुकन असम्बली जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी शुरू से ही मुत्तहदा आंध्रा के हाथों की कठपुतली हैं। पार्टी के प्रोग्राम से खिताब करते हुए उनका कहना था कि रेवंत रेड्डी को पड़ोसी रियासत से जो मोहब्बत है वो अपनी रियासत से नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना के मफादात को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि बार बार ये कहते हैं कि कालेश्वरम को केसीआर के हवाले करें, 4 दिन में पानी देंगे। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि वजीर आबपाशी में हिम्मत है और अवाम से मोहब्बत है तो फौरी कनापली पंप हाउस को शुरू करें। ये पंप हाउस शुरू करेंगे तो 50 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया जा सकता है। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के एजेंट ने जो लिखा वही अल्फाज रेवंत रेड्डी बात कर रहे हैं। तेलंगाना के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ केसीआर से ही मुमकिन है। हम किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। गुर्दे की अमराज के तदारुक के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में अवामी शऊर को बेदार करना ज़रूरी है। रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने इन ख्यालात का इजहार किया। रियासती गवर्नर माहिर अमराज गुर्दा, डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी ट्रांसप्लांटेशन सर्विस सैप किडनी सेंटर के अमराज गुर्दे के मज़ामीन पर मुश्तमिल एक किताब की रस्म इजराई अंजाम दे रहे थे।
راج بھون میں منعقدہ اس تقریب میں گورنر نے کڈنی کے امراض میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا۔ سیاب کے صدرنشین ڈاکٹر نیاز احمد خان اور دوسرے ڈاکٹرز اس موقع پر موجود تھے۔ تلنگانہ کانگریس کے سابق وزیر جیون ریڈی نے کہا کہ مجالس مقامی انتخابات میں تاخیر کی وجہ بی جے پی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دستور کے 9ویں شیڈول میں شامل کرنے کے بجائے بی جے پی وقت ضائع کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پسماندہ طبقات کو 42% تحفظات فراہم کرنے کا کانگریس نے عہد کیا ہے۔ کانگریس کے مطالبے پر مرکزی حکومت نے ایک قدم اتارتے ہوئے ملک بھر میں طبقاتی سروے کرنے کا فیصلہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ 42% تحفظات میں کسی قسم کی زمرہ بندی نہیں ہے۔ بی جے پی اپنی ذمہ داری بھول کر تنقیدیں کر رہی ہیں۔ EWS تحفظات لانے والی بی جے پی پارٹی ہے۔ پرانی حویلی میں سول سپلائی آفیسر سرکل 2 کے ASO اور دوسرے عملے کے ساتھ مبینہ ناشتہ سلوک کا واقعہ پیش آیا۔ ASO سریندر نے بتایا کہ سرکل آفیسر کا عملہ زوم میٹنگ میں مصروف تھا۔ ایک شخص داخل ہوا اور جلد اپنی شکایت کی سوئی پر زور دینے لگا۔ جب اس سے یہ وضاحت بھی کی گئی کہ زوم کا اجلاس چل رہا ہے، کچھ ہی دیر میں ان کے مسئلے کی یکسوئی کر لی جائے گی، لیکن مذکورہ شخص نے عہدیداروں کی ایک نہ سنی، عملے کے ساتھ مبینہ گالی گلوچ کی۔ ASO نے بتایا کہ اس شخص کے خلاف میر چوک پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سول سپلائز دفتر کا عملہ عوام کے مسائل کی مسلسل سماعت کرتے ہوئے ان کی یکسوئی کر رہا ہے۔ عوام بھی تعاون کر رہے ہیں۔ انہوں نے عوام سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی اور یہ بھی کہا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 6000 نئے راشن کارڈز تیار ہیں اور ان کی تقسیم کا عمل جلد شروع کیا جائے گا۔ میرا نام یم سریندر ہے، میں سرکل 2 یاقت پورہ اسسٹنٹ سول سپلائی آفیسر ہوں۔ شام میں 4:30 بجے ایک اننون پرسن ہمارے آفس پہ آئے تھے کسی اور کی ریشن کارڈ سٹیٹس معلوم کرنے۔ اسی ٹائم ہمارے ہیڈ آفس سے ایک زوم میٹنگ چل رہا تھا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سے۔ میں ان سے کہا تھا کہ 5 منٹ رکیے، جیسا بھی ویڈیو کانفرنس ہوگا آپ کا گریونس میں اٹینڈ کروں گا۔ اتنے میں انہوں بھڑک کے ہمارے اسٹاف کو، مجھے اور پوری جو سسٹم ہے، جو ریشن کارڈ کا انکوائری چل رہا پورے سسٹم کے اوپر غیر قانونی باتیں کرتے ہوئے، ان پارلیمنٹری لینگویج یوز کرتے ہوئے، آفس کا ماحول خراب کرتے ہوئے پورا گڑبڑ کر چکے ہیں۔ اور اسی ٹائم میں ہمارے ایک جو اسٹاف جو ہے ان کے حرکتوں کو ویڈیو نکالا گیا اور ویڈیو کے بیس کر کے ہم نے جو میر چوک PS میں ہے یہ آفس کا ڈیکورم چینجنگ خراب کرنے اور ان پارلیمنٹری لینگویج یوز کر کے پورے اسٹاف کو اور پبلک کو بھی دھمکائی دی کہ کوئی بھی نہ آفس میں نہیں ٹھہرے تو وہاں آپ لوگوں کو یہ کر دیتا ہوں وہ کر دیتا ہوں بول کے غیر قانون کے باتیں پورے کر چکے ہیں۔ تو میں پبلک سے گزارا کرتا ہوں کہ یہ جو فبروری میں اپنے کو نیو ریشن کارڈوں کا پروسیس سٹارٹ ہوا اس دن سے اپن جتنے بھی پبلک دن میں ہمیں 400 سے 500 آدمی آ رہے، پوروں کو ہم اتنے سکون سے جواب دے رہے، پبلک کی پوری کام کر رہے اور پبلک کی بھی ہمارے کو بہت اچھا کوآپریٹ کری۔ اور ایسے لوگوں تھوڑا ہونا بول کے گڑبڑ کر رہے ہیں، ان لوگوں کے اوپر کارروائی کرنے کے لیے ہم میر چوک PS میں کمپلینٹ بھی کر دی ہے۔ ہم پبلک سے گزارا کر سکیں جو بھی آپ کا کام ہے آ کے سکون سے آپ کا جو بھی گریونس ہے بتائیے، اس کے حساب سے کیا کرنا ہم مشورہ دیں گے، جو بھی کام کر سکتے وہ کر دیں گے۔ مہربانی کر کے ایسے غیر قانونی کام مت کریے تاکہ پبلک بھی بھڑک جاتی اس کیس میں، ان لوگوں کو بھی تھوڑا یہ ہو جاتا، پریشان ہو جاتے۔ ہمارے یاقت پورہ سرکل میں پورے 45,000 چینج اپلیکیشن آ چکے اب تک، اس میں جو ہے 20,000 ہم نے جو ہے اب تک انکوائری کر کے اپروول یا ریجیکشن پورا پروسیس ختم کر دی ہے۔ اور رہی بات یہ جو 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک جو کارڈ بانٹنے والے اس کا ڈیٹ جلدی ہم اعلان کرنے والے ہیں اپنے ہانریبل MLA صاحب کے، ان لوگوں کے شیڈول کے حساب سے ٹائم لے کے اور وینیو آپ کو بتائیں گے۔ فی الحال ہمارے آفس میں 6,000 ریشن کارڈ بانٹنے کے لیے تیار ہے۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی نمائندگی پر انمسپورہ ڈویژن میں قائم کیے گئے ITI میں مختلف کورسز کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ان کورسز کے لیے تعلیمی قابلیت 8ویں جماعت پاس یا فیل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ SSC، انٹرمیڈیٹ، ڈگری، ڈپلومہ، انجینئرنگ رکھی گئی ہے۔ یہ کورسز ITI اور ATC کے تحت کرائے جائیں گے۔ ITI کے تحت الیکٹریشین، میکینک، الیکٹرانک میکینک، فلٹر، ریفریجریٹر اور ایئر کنڈیشن میکینک، ڈیزل میکینک، پلمبر، ویلڈر کے کورسز کرائے جائیں گے۔ ATC کے تحت CNG میکینک، انجینئرنگ ڈیزائن ٹیکنیشین، روبوٹک ٹیکنیشین، الیکٹرک وہیکل میکینک کے کورسز کرائے جائیں گے۔
31 जुलाई तक ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपने नामों का इंदराज करा सकते हैं। iti.telangana.gov.in पर मजीद तफसीलात हासिल की जा सकती हैं। फोन नंबर 9398031545 पर रद्द भी किया जा सकता है। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9398031545। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने ITI का तफसीली दौरा करते हुए फैकल्टी अरकान से मुलाकात की और मज़कूरा कोर्सेज से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। उन्होंने कोर्सेज के लिए इस्तेमाल होने वाले जदीद और असरी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने नौजवानों से इन कोर्सेज से इस्तेफादे की अपील की। उन्होंने कहा कि ये कोर्सेज रोजगार से मरबूत हैं और नौजवानों को इससे रोजगार भी फराहम होगा। बाद में रुकन असम्बली ने शजरकारी की मुहिम में हिस्सा लेते हुए पौधे लगाए। इस मौके पर रनसपुरा कॉरपोरेटर मोहम्मद कादर भी मौजूद थे। आज ओल्ड सिटी ITI रमनसपुरे के अंदर ITC जो प्रोग्राम है, जो यहाँ पर टाटा कंपनी की जानिब से एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ पर अंदर क़ायम किया गया है, जिसमें जो बच्चे 10वीं जमात से लेकर इंटरमीडिएट, जिसकी उम्र 18 साल से लेकर 35 साल है, वो बच्चे जो है यहाँ पर दाखिला ले सकते हैं। तो लिहाजा ये ओल्ड सिटी ITI जो मरहूम सदर सालार मिलत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब अलैहिर्रहमान ने पुराने शहर के नौजवानों के लिए क़ायम किया गया था। जो प्रोग्राम है ATC का, आप उसके अंदर एडमिशन्स लीजिए और अपने 1 साल का कोर्स है और 2 साल का कोर्स है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक से गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, उसका पूरा इक्विपमेंट यहाँ पर तैयार किया जाता है। किस तरीके से गाड़ी को तैयार की जाती है वो पूरा आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। उसके बाद में जॉब को भी देने के 100% गारंटी टाटा कंपनी वाले ले रहे हैं। तो लिहाजा मैं फिर एक बार अपील करता हूँ कि आप लोग एडमिशन लेकर अपने नौनिहाल बच्चों को, जो बच्चे तालीम तक किए हैं 10वीं जमात के बाद में, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आके ITI के अंदर आप लोग एडमिशन लीजिए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहर के बलदी मसाइल के साथ साथ अवामी सेहत के मसाइल पर भी अव्वलीन तरजीह दे रही है। इसी सिलसिले में मलकपेट के छौनी डिवीजन में बाग़ चहारा मदीना मस्जिद के रूबरू मेगा फ्री मेडिकल हेल्थ और चेकअप कैंप मुनक्किद किया गया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाल ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुख्तलिफ अमराज के मुतासरा मरीजों ने बड़ी तादाद में से इस्तेफादा किया। हेल्थ कैंप में अमराज की मुफ्त तशखीस के साथ साथ दवाइयाँ भी मुफ्त फराहम की गईं। छौनी डिवीजन के कॉरपोरेटर अब्दुलसलाम शाहिद, डिप्टी TMHO डॉक्टर बिरजिसुन्निसा के बशमूल दीगर डॉक्टर्स और मुकामी मजलिसी कारकुन मौजूद थे। मुकामी और आसपास के इलाकों के अवाम की कसीर तादाद ने इस हेल्थ कैंप से इस्तेफादा किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने YCMC के अहदेदारों के हमरा एक आला सतह इजलास मुनक्किद किया। इजलास में हल्का असम्बली मलकपेट के तमाम डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स ने हिस्सा लिया। रुकन असम्बली ने अहदेदारों को तरक्याती कामों की पेशरफ्त से मुताल्लिक़ तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि तमाम ज़ेर इल्तिवा जारी और मंजूरा कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने संतोष नगर डिवीजन के MB हट का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। रुकन असम्बली ने अवामी शिकायत और मसाइल का नोट लेते हुए दौरे में शामिल अहदेदारों को फौरी इनकी यकसुई पर जोर दिया। रुकन असम्बली ने बताया कि MB हट में कई काम मुकम्मल हो चुके हैं, चंद ज़ेर इल्तिवा कामों को भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। मुकामी मजलिस के सदर मुतमदीन और कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में चारशंबे को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर करदा चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। मोतमदे उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी ने 3,18,500 रुपये मालियत के 3 चेक मुस्तहक़ीन के हवाले किए। इस मौके पर दरख्वास्त गुजारों ने कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने सरकारी महकमे जात के अहदेदारों के हमरा हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के अत्तापुर डिवीजन का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया।
इस मौके पर उन्होंने जलाल बाबा नगर, गुदा कॉलोनी और सर्वे नंबर 524 में तरक्याती कामों का मुआयना किया, जहां बीडीसीसी के तामीराती काम जारी हैं। मिर्जा रहमत बेग ने कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। दौरे में उनके हमरा जीएचएमसी की डी दिव्या ज्योति, महकमे आबरसानी के जनरल मैनेजर विनायक के अलावा डीजीएम मोहम्मद जौहर अली और महकमे बरकी के डी रामाराव के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। दौरे में मजलिस के सीनियर लीडर मुर्तजा अली के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर व मुतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में नामपल्ली में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खान ने महकमे बल्दिया के अहदेदारों और महकमे आबरसानी प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर कुमार के हमरा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में जफर खान ने ज़िल-ए-इल्तिवा तजावीज़ के बारे में बात की। इजलास में मजलिस के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर अपने हलके के इलाके जात चंदूलाल बारादरी और मोइनपुरे में तरक्याती कामों का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि दूध बोली डिवीजन में 16 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड के काम जारी हैं। मोइनपुरे में 48 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड के काम किए जा रहे हैं, जो आइंदा दिनों में पूरे हो जाएंगे। दूध बोली डिवीजन में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती काम किए जाएंगे, जिसका इफ्तिताह सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करेंगे। उन्होंने बताया कि कायद मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने बलदिया से नुमाइंदगी करते हुए इन कामों को मंजूर करवाया है। इस मौके पर दूध बोली डिवीजन के कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर व मुतमदीन मौजूद थे। सदरशीन रियासती हज कमेटी सैयद शाह गुलाम अफजल बयाबानी खुसरो पाशा ने चारशंबे को वजीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की। सदरशीन वक्फ बोर्ड ने हज 2025 के इंतजामात पर वजीर आला और नायब वजीर आला से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर सदर कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रुकन असम्बली केसरी हरी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। नागार्जुना सागर के मजीद दरवाजे खोले गए हैं। मंगल को 14 दरवाजे खोले गए थे और आज चारशंबे को मजीद दरवाजे खोले गए, जिनके साथ अब तक 26 दरवाजे खोले गए हैं। बताया गया है कि 16 दरवाजे 5 फीट और 10 दरवाजे 10 फीट तक उठाए गए हैं। नागार्जुना सागर से 2,59,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। डैम में इनफ्लो 2,61,000 बताया गया है। बेटिंग ऐप मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फिल्म अदाकार प्रकाश राज चारशंबे को बशीरबाग ईडी दफ्तर में पेश हुए और बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 घंटों तक उनसे पूछताछ की गई। बाद में मीडिया से बात करते हुए प्रकाश राज ने बताया कि 2016 में उन्होंने अखलाकी बुनियाद पर एक ऐप की तशहीर की थी और उन्होंने इसके लिए कोई मुआवजा नहीं लिया था। प्रकाश राज ने बताया कि ईडी अहदेदार अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने भी मुल्क के एक आम शहरी की हैसियत से मुकम्मल ताउन किया है। प्रकाश राज ने वाज़ेह किया कि इसके पीछे कोई सियासी मुहरिकात नहीं है। Money laundering of the betting apps, and I have come, and it was something which I did in 2016, and later on moral grounds I did not pursue it, and I gave them information that I have not received any money because I did not want to take money of that, and they have taken all the details, and we finished the inquiry, and that's it. Officers are doing their job. As a citizen, I am supposed to cooperate and answer their questions. There is no witch hunting or political motivation in this. Thank you. पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन हुदूद के एमएन रेड्डी नगर में शादीशुदा खातून ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़िया की शिनाख्त रवाली की हैसियत से की गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया है। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। आंध्र प्रदेश शराब स्कैम की तहकीकात कर रही खुसूसी टीम ने चारशंबे को शहर के नवाही इलाके शमशाबाद के काचारा में वाक़ एक फार्म हाउस पर धावा करते हुए 11 करोड़ रुपए की नकद रकम जब्त की है। खुसूसी टीम के ओहदेदारों ने बताया कि 11 करोड़ रुपए की रकम कार्डबोर्ड के डिब्बों में रखी गई थी। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश की साबिक़ा वाईसीपी हुकूमत में मुबैना 3,500 करोड़ रुपए का शराब स्कैम हुआ था। उसी की तहकीकात के सिलसिले में यह धावा किया गया। वाईसीपी के बाज़ अहम लीडर्स को इस स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार भी किया जा चुका है।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, एमके टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन, हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास, 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। BC तबके को 42% तहफुजात के हुसूल के लिए मरकज पर दबाव डाला जाएगा। पार्लियामेंट में तहरीक इल्तिवा, जंतर मंतर पर धरना और सदर जमहूरिया से नुमाइंदगी, कांग्रेस का फैसला। रेवंत रेड्डी आंध्रा के हाथों कठपुतली, तेलंगाना हुकूमत रियासत के मफादात को नुकसान पहुंचा रही है, जगदीश्वर रेड्डी का खिताब। आंध्र प्रदेश शराब स्कैम की तहकीकात का नया मोड़, शमशाबाद के फार्म हाउस पर धावा, 11 करोड़ रुपए की नकद रकम जब्त। और बेटिंग ऐप मामले में फिल्म अदाकार प्रकाश राज से हैदराबाद में ईडी की 5 घंटों तक पूछताछ, कोई मुआवजा नहीं लिया था, फिल्म अदाकार की वजाहत। इसी के साथ ही खबरनामा ख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।